ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, होमवर्क हो गया ना सबका? Okay, next one is sum of an infinite geometric progression series. Okay. Infinite geometric series. Infinite geometric series क्या होता है? First of all, infinite series क्या होती है? Okay. हम अब तक क्या करते थे? A1 plus A2 plus A3 up to AN. कि ये थी हमारे लिए अब तक की सीरीज. Okay. जहाँ पे n क्या था? डिफाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर जो हमें पता है कि 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है. Okay. तो वो n जो था वो फाइनाइट नंबर था जिसकी वैल्यू हमें पता है कि ये हो रही है. Okay. तो ये जो सारी की सारी उसको डिफाइनाइट फंक्शन बोलते हैं, राइट? डिफाइनाइट वैल्यू बोलते हैं जो फाइनाइट है, जिसके लिए हमें पता है वो डिफाइन की गई है कि इसका इक्वल्स टू ये होता है. तो ये जो सारी सीरीज है उसको हम फाइनाइट सीरीज बोलते हैं. ओके, बट एक इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? हमारे पास a1 plus a2 plus a3 up to an plus an plus 1 plus and so on. कहाँ तक जाता है? डॉट डॉट डॉट. हमें पता नहीं है लास्ट टर्म कौन सी है. ओके, लास्ट इनफाइनाइट टर्म है और इनफाइनाइट नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है. कि व्हाट इज इनफाइनाइट वो ही हमें नहीं पता है कि इनफाइनाइट क्या है. हम जहां तक देख नहीं सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज जो है वो इनफाइनाइट में आती है. ओके, सो ये जो सीरीज है ऐसी, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज. ओके, तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है उसके अंदर भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? वी नो दैट a2 divided by a1 is equals to a3 divided by a2 is equals to a4 divided by a3 up to कहाँ तक जाएंगे? an plus 1 divided by an equals to and so on. फिर से हमें पता नहीं अगर कहाँ तक वैल्यूज है, क्योंकि ये सारी आगे बढ़ती रहेगी. which is equals to we have the common ratio r, जिसको हम बोलेंगे common ratio. कि तो कॉमन रेशियो r जहां पे मिलता है और वो इनफाइनाइट तक जाती है, वो सीरीज होगी हमारी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज या फिर इनफाइनाइट जीपी सीरीज. ओके, ये जो है वो तो हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या है, वो भी हमें फाइनाइट पता है, उसके आगे डॉट 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 लगा देना है, मतलब इनफाइनाइट सीरीज. इतना ही नहीं होता है. इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है? ओके, अब क्या है कि जो फाइनाइट सीरीज है उसकी कोई ना कोई लास्ट टर्म होती है कि यहाँ तक हमें जाना है. इनफाइनाइट सीरीज जो होती है उसकी लास्ट टर्म नहीं होती. ओके, तो अब उसके अंदर बहुत डीप में नहीं जाते, इतना तो आपको पता ही होगा व्हाट इज इनफाइनाइट. ओके, तो उसके लिए एक नोट है, वो लिख लीजिए. फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज, फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज the term sum has a special meaning. It does not mean an ordinary process of addition.
It means the limiting value called limiting sum of the nth partial sum Sn when n tending to infinity, provided the limit exists. First of all, my first question is, do you know what is limit? लिमिट का चैप्टर आ चुका है क्या आपका पहले, या फिर अभी ये होगा? 11th में ही फर्स्ट टाइम आएगा लिमिट्स। बोलो। लिमिट सुना है आप लोगों ने कभी? फिजिक्स में भणाय છે, બેસિક મેથેમેટિક્સ માં લિમિટ. Okay, so you are aware about what is limit. Okay, so a limit n tending to infinity, आपने नोटेशन ख्याल से, राइट? हाँ, नोटेशन याद है. ओके, सो जब चैप्टर आएगा तब हम डीप में जाएंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो, तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो हमारे पास अब जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, वो हमें Sn में यूज करना है। हमारा जो सम होगा Sn के कोई भी सीरीज, मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, वो ज्योमेट्रिक सीरीज में इंफिनिटी, सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं, कोई भी जगह पे अगर हम इंफिनिटी तक जाते हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू पुट इंफिनिटी डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली हम इंफिनिटी यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट इज इंफिनिटी वी डोंट नो। इंफिनिटी क्या है हमें पता ही नहीं है। इंफिनिटी इज जस्ट अ सिंबल, ये कोई नंबर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि इंफिनिटी इज जस्ट अ सिंबल, जस्ट लाइक पाई, बट for pi we have the value which is 3.143 and so on dot जो भी चलता जाता है आगे। ओके, पाई की जो वैल्यू है वो भी आपको पता है होगा कि 3.14, उसके बाद आगे बहुत सारे नंबर्स आते हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। दैट इज दिस इज अ क्वालिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द पाई, ये आपको पता होगा, अगर नहीं है तो याद रख लीजिए अभी। और उसकी दूसरी वैल्यू है 22/7। सेम थिंग e की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है, e की वैल्यू क्या होती है 2.1 समथिंग कुछ होता है। ओके, तो वो भी डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है, उसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है। तो ये सारे जो है, पाई है, e है, इन सब की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, बट इंफिनिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, उसके लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। दैट इज द रीजन पाई और e जो है उसको हम नोटेशन बोलते हैं। ओके, और इंफिनिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंबल है। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका क्या मतलब है वो हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है 1/0 के लिए हम इंफिनिटी यूज करते हैं, एज वेल एज 5/0 के लिए भी इंफिनिटी यूज करते हैं। मतलब कि एनीथिंग अपॉन 0 उसके लिए हम इंफिनिटी यूज करते हैं। तो क्या ये सारी की सारी वैल्यू सेम होगी? जी नहीं, वी डोंट नो दैट। ओके, सेम थिंग जहां पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, जैसे कि 10 pi/2 10 pi/2 क्या मिल रहा है? तो क्या 10 pi/2 माइनस समथिंग माइनस 0.0001 अगर हम ले लेते हैं वैल्यू, तो उसकी तो वैल्यू हमें मिल रही है ना, लेकिन 10 pi/2 क्या है वो हमें नहीं पता है, मतलब जो अनडिफाइंड है। ओके, जहां जहां पे अनडिफाइंड है वहां पे भी हम यही सिंबल यूज करते हैं, व्हिच इज इंफिनिटी। तो व्हेनेवर वी हैव अनडिफाइंड वैल्यू, ओके, अनडिफाइंड वैल्यू है, वहां पे हम इंफिनिटी यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है। तो इनफाइनाइट सीरीज जो है, मतलब ये सीरीज कहां तक जा रही है वो डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इसका सम नहीं कर सकते। तो यही ये जो नोट है वो बोल रही है कि फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज द टर्म सम हैज अ स्पेशल मीनिंग। यहाँ पे सम का मतलब जो नॉर्मल सम होता है a + b 2 + 3 = 3 + 2 = 5 नहीं होता है। ओके, एंड it does not mean that
ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ एडिशन, ओके, ऑर्डिनरी प्रोसेस जैसे हमने बोला 3 + 2 = 2 + 3 = 5, ये नहीं होता है यहाँ पे. इट मींस द लिमिटिंग वैल्यू, ओके, or we can say limiting the sum of the nth partial sum Sn when n tends to infinity provided the limit exists. मतलब ये जो Sn हमें मिल रहा है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है Sn into Gp. Sn क्या है? We know that Sn is equals to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, or else r raised to n minus 1 upon r minus 1. तो ये जो Sn है ये हमें फाइंड करना है, और उसके बाद ये जो Sn है इसके अंदर हमें लिमिट अप्लाई करनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी. अगर ये हमने अप्लाई कर ली और हमें जो मिल रहा है वो होगा हमारा सो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगा हमारा फाइनल Sn. तो यहाँ पे Sn जो है सम इन इनफाइनाइट सीरीज Sn is equals to लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn, और ये जो Sn है वो क्या होगा? It is equals to limit n tends to infinity a1 plus a2 up to an. ये होगा हमारा Sn, बट ये Sn जो है वो क्या हो जाएगा? This Sn is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an plus 1 plus and so on. okay, तो ये चीज है इन दोनों के बीच में. तो इसके लिए एक थ्योरम भी है हमारे पास कि क्या होता है. ओके, तो सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज is a plus ar plus ar square and so on up to ar raised to n minus 1 plus ar raised to n plus and so on. मतलब ये आगे बढ़ता ही जाएगा. When we know that minus 1 is less than r is less than 1, where r is in between minus 1 to 1, okay, so we can write that modulus of r must be less than 1. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा Sn के लिए, which is this one, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, क्योंकि r जो है वो less than 1 ही होने वाला है. okay, so or else we can say that minus 1 से 1 के बीच में ही होने वाला है. तभी हम इसकी इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर सकते हैं. अगर वो r greater than 1 है तो इसकी हम इनफाइनाइट सीरीज फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमें जो n टेंडिंग टू इंफिनिटी हम जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमें इंफिनिटी के रूप में ही मिलेगी, तो वहां पे ये यूजफुल नहीं होगा इसलिए. ओके, तो इज इक्वल्स टू ये जो सम है वो क्या मिलेगा? a upon 1 minus r. सम इज a upon 1 minus r. इसकी प्रूफ हम नहीं कर रहे अभी, बाद में एग्जांपल में कर लेंगे कहीं पे, कुछ ऐसा है. ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? No doubt. ओके, तो चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम एक्सरसाइज के ऊपर. सो एक्सरसाइज नंबर, अच्छा हाँ एक और चीज है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. ओके, सो व्हाट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस? तो सेम थिंग, okay, we have three things: convergence, divergence and oscillating. ये कोई भी सीरीज जो होती है इनफाइनाइट सीरीज, उसके अंदर थ्री टाइप्स की सीरीज होती है. एक है कन्वर्जेंस सीरीज, एक है डाइवर्जेंस सीरीज एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी सीरीज. तो व्हाट इट कॉस्ट टू बी अ कन्वर्जेंट सीरीज, व्हाट इट कॉस्ट टू बी अ डाइवर्जेंट सीरीज एंड व्हाट इट कॉस्ट टू बी ऑसिलेटरी सीरीज. ओके, तो कौन सी सीरीज है जिसको हम कन्वर्जेंस बोलेंगे, कौन सी सीरीज है जिसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे, और कौन सी सीरीज है जिसको हम ऑसिलेटरी बोलेंगे? एनी आइडिया अबाउट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? ओके, इट इज जस्ट एज इट्स नेम. ये कन्वर्जेंस मतलब क्या है? अगर हम लेते हैं लिमिट n tends to infinity Sn is equals to any finite number s. ओके, s क्या है हमारा? फाइनाइट. भी कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर भले ही ना हो, लेकिन वो फाइनाइट हो रहा है. तो ये जो सीरीज Sn है वो क्या होगी? कन्वर्जेंट.
But if we have limit n tends to infinity, Sn is equals to either minus infinity or infinity, दोनों में से कोई भी नंबर होगा, either minus infinity or infinity, then Sn is divergent. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है. But what about the oscillatory? Okay, oscillatory कब होगा? जब हमारे पास जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें एक से ज्यादा आंसर मिल रहे हैं. मतलब कि s भी मिल रहा है, माइनस s भी मिल रहा है, या फिर s भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, 2s भी मिल रहा है, s भी मिल रहा है, ऐसे कुछ भी मिल रहा है. मतलब एक ही के लिए हमें ज्यादा लिमिट मिल रही है, सिर्फ एक नंबर यूनिक नंबर नहीं मिल रहा है. तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी. ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी बोथ इज द आंसर, देन आल्सो वी हैव द सीरीज इज ऑसिलेटरी. ओके, मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि ये ऐसा ही होगा, ऑसिलेटरी मतलब ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी. डाइवर्जेंस का मतलब वो डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब या तो माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा या इंफिनिटी तक चला जाएगा, उसकी कुछ खुद की वैल्यू नहीं रहेगी, वो डाइवर्ज होता रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंस. और जिसकी खुद की एक यूनिक वैल्यू होती है उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस. जिसकी खुद की लिमिट है, जो लिमिटलेस है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस. जो लिमिट के अंदर रहता है उसको कन्वर्जेंस. और जिसकी लिमिट फिक्स नहीं है, ये भी है, ये भी है, दो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी. समझ में आया? व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज ऑसिलेटरी. ओके, तो इसके ऊपर अभी हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर 16.4 I think. Okay, so first one of it is find the sum of the following series. Okay, find the sum of the following series. Number 1 is 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube plus 1 by 3 raised to 4 plus and so on to 1 upon 3 raised to n minus 1 plus and so on. मतलब अब देखो, दिख रहा है यहाँ पे कि इनफाइनाइट सीरीज है. इनफाइनाइट सीरीज है तो सबसे पहले तो हम Sn फाइंड करेंगे. Sn क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज के लिए अभी हमने देखो थ्योरम देख लिया है कि इनफाइनाइट सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो Sn is equals to a upon 1 minus r. तो यही डायरेक्ट से अप्लाई कर लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है. तो इट इज इक्वल्स टू a upon 1 minus r. हियर r is equals to what? 1 by 3. देखो दिख रहा है, a2 divided by a1 is 1 by 3, a3 divided by a2 is 1 by 3, तो r is 1 by 3 and it is less than 1. तो हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा. a is equals to 1, so we have 1 upon 1 minus 1 by 3. क्या हो जाएगा? 1 upon 3 minus 1 is 2 by 3. So our answer is 3 by 2. तो देखो ये 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube up to infinity जो जा रहा है उसका आंसर होगा approximately 3 by 2 और we can write it as 3 by 2. समझ में आया? Same thing, number 2. Yes, madam. Okay. Number 2 is 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube up to 1 upon 2 raised to n plus and so on. तो यहाँ से n से भी आगे है, फिर से हमारे पास जो है वो सीरीज क्या है? इनफाइनाइट सीरीज. So we can write that a upon 1 minus r where r is equals to 1 by 2. देखो 1 by 2 square divided by 1 by 2 is 1 by 2. a is equals to 1 by 2. तो Sn is equals to a upon 1 minus r. a is 1 by 2 divided by 1 minus r is 1 by 2. So this is equals to 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. 1 by 2 1 by 2 will cancel out and we have the Sn is equals to 1. देखो समझ में आ रहा है? देखो 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 क्यूब करके आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका सम क्या मिलेगा हमें? अप्रोक्सीमेटली 1. अगर आप कैसे से करने जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा कोई 0.999999 करके, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, राइट? तो Sn is equals to हमें मिलेगा 1. Next, number 3 is 1 plus 1 upon 1.05 plus 1 upon 1.05 square
plus 1 upon 1.05 cube plus and so on. Okay, इसके लिए हमें Sn फाइंड करना है तो what is our A is 1, R क्या मिलेगा 1 upon 1.05, तो Sn is equals to A upon 1 minus R is equals to 1 upon 1 minus 1 upon 1.05, इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1.05 ऊपर चला जाएगा तो 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1 इज 0.05। ये तो इसका जो आंसर है बोलो क्या मिल रहा है। मैम 21। यस करेक्ट, इट इज 21। देखो इसको देख के लग रहा है कि इसका आंसर 21 होगा, लेकिन हो रहा है। Right? Now number 4, which is 1 by 4 minus 3 by 16 plus 9 by 64 minus 27 by 256 plus and so on। okay, चलो ये खुद करो और आंसर बोलो मुझे ऐसे। मैम 1/7। Yes, it's 1 by 7। okay, so next example number 2, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ Sn is equals to 1 by 7। Number 2 is so that the series 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4 square up to 1 by 4 raised to n minus 1 plus and so on is convergent and its sum is 4 by 3। okay? ये प्रूव करना है हम, अब बोलो कैसे करेंगे। okay? सबसे पहले हमने अभी अभी देखा था कि ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए हमें क्या करना है, क्या सबसे पहले Sn फाइंड करना है, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी रखना है, तो सबसे पहले हम nth टर्म जो है उसके लिए Sn फाइंड करते हैं। ओके, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स लेते हैं, तो फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा 1 by 4 raised to 0 plus 1 by 4 raised to 1 plus 1 by 4 square up to 1 by 4 raised to n minus 1 plus n so यहाँ तक ही होगा, सॉरी एंड सो ऑन यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एन टर्म्स दी है, तो फर्स्ट एन टर्म्स इतनी होगी। कोई डाउट है तो बीच में बोल देना कि ये हो गई हमारी फर्स्ट एन टर्म्स। अब क्या करेंगे, ये तो हमें सिंपल से दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ पे हमारा a जो है वो क्या हो जाएगा 1, r is 1 by 4, okay, r is also less than 1, so we can write that Sn is equals to a into 1 minus r raised to n
upon 1 minus r, which is equals to 1 into 1 minus 1 by 4 raised to n minus 1 minus 1 by 4, okay, which is equals to 1 minus 1 upon 4 raised to n divided by ये क्या हो जाएगा 4 minus 1 which is 3 डिवाइड बाय 4, ये हो गया हमारा एसएन। लेकिन इनफाइनाइट तक अगर हमें सम चाहिए तो हम इसको डायरेक्ट सम तो अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले भी बोला था। यहाँ पे हमें सम का मतलब सम नहीं करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है। ओके, सो एस n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn इज इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 minus 1 by 4 raised to n divided by 3 by 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 3 by 4, मतलब कि 4 by 3 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 upon 4 raised to n। ओके, अब 1 जो है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, सिंपल से 1। ओके, उसकी लिमिट तो 1 की होगी क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 4 by 3 इनटू, दोनों को लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon 4 raised to n। तो ये 4 by 3 बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 होती है 1, क्योंकि उसके अंदर n है ही नहीं तो हम n की जगह पे कुछ रखेंगे ही नहीं। यहाँ पे n है, n की जगह पे हम इंफिनिटी रखेंगे, तो 1 upon 4 raised to infinity is infinity which is undefined and 1 upon infinity is 0, so our answer is 4 by 3। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? लिमिट अप्लाई किया है, बोल दो डाउट है। मैम लास्ट सेकंड स्टेप पढ़ सकता हूँ? ओके, ये वाला, हाँ मैम। ओके, तो उसके अंदर क्या है, लिमिट जो है, लिमिट की एक प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास फंक्शन की प्रॉपर्टी, फंक्शन तो याद होगा f of x plus y है, अगर हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं f of x plus f of y, याद है? हाँ मैम याद है। तो सेम इसी वे में हमारे पास लिमिट भी एक फंक्शन की है, फंक्शन नहीं है एक्चुअली, वो एक ऑपरेटर है, लेकिन फिर भी उसको हम अगर एज अ फंक्शन ले लें तो लिमिट के पास भी ऐसी ही प्रॉपर्टी है दैट लिमिट x plus y अगर है हमारे पास समथिंग n टेंडिंग टू समथिंग a, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू a x प्लस लिमिट n टेंडिंग टू a y। ओके, तो ये दोनों के साथ हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो वही हमने किया, ब्रैकेट के अंदर दोनों को हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n टेंडिंग टू a 1 एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 upon 4 raised to n, दोनों को लिमिट अप्लाई की। अब ये जो 1 है हमारा, 1 तो कांस्टेंट है, अब हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी कहां पे करते हैं, जहां जहां पे n होता है उसकी जगह हम इंफिनिटी अप्लाई करते हैं फॉर द लिमिट। ओके, तो अब 1 है, कांस्टेंट है, इसके अंदर कहीं पे भी n तो है ही नहीं, तो 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि n है ही नहीं, तो लिमिट अप्लाई होगी ही नहीं कहीं पे। माइनस, अब यहाँ पे n है, कहाँ पे 4 raised to n में, तो 4 raised to n की जगह पे हम इंफिनिटी रखेंगे which is 1 upon 4 raised to infinity। अब anything raised to infinity is undefined, okay, anything raised to infinity is undefined, क्योंकि infinity क्या है हमें पता नहीं है, तो undefined की जगह पे क्या रखेंगे, जैसे मैंने पहले बोला undefined is infinity itself, तो हम लिखेंगे 1 minus 1 upon infinity and we know that what is 1 upon infinity, it is undefined, infinity is undefined or anything। okay, infinity is equals to 1 upon 0, अगर हम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो सेम 1 upon infinity is equals to 0 हो जाएगा। एक्चुअली में ये नहीं अप्लाई होता है, लेकिन याद रखने के लिए है, ऐसे नहीं होता है, बट स्टिल याद रखने के लिए हम ये करेंगे कि इंफिनिटी 1 upon infinity is equals to 0, ये ऐसे याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 upon infinity equals to 0, तो 4 by 3 into 1 minus 0 which is equals to 4 by 3। समझ में आया? और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करना है नंबर 3, which is so that the series 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 plus 8 by 27 and so on is convergent। ओके, हाँ यहाँ पे रह गया बोलना, हमारा convergent भी हमें प्रूव करना था, तो 4 by 3 इसकी जो लिमिट मिली हमें 4 by 3, 4 by 3 क्या है, फाइनाइट नंबर, और फाइनाइट नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके,
तो हमें जो प्रूव करना था क्या था कि वो कन्वर्जेंट है और उसका जो सम है वो हमें मिल रहा है 4/3। तो ये दोनों हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यहाँ पे भी हमें करना है कि कन्वर्जेंट है। CGT is a short form of convergent, you can write it anywhere। ये कन्वर्जेंस है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कन्वर्जेंस, लेकिन कन्वर्जेंट है तो यू कैन राइट इट CGT डॉट, इट इज अ accepted short form of convergent and its sum is 3। तो ये भी सेम ही मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। A is 1, R is 2/3 divided by 1, 4/9 divided by 2/3 is 1। ओके, सो Sn फर्स्ट n टर्म्स का अगर हम सम लेते हैं तो क्या होगा, A ये 2/3 is less than 1 again, तो A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R। A is 1 into 1 minus R is 2/3 raised to n divided by 1 minus 2/3 which is equals to 1 minus 2/3 raised to n divided by 3 minus 2। 3 minus 2 is 1, 1 divided by 3, ये हो गया हमारा Sn। नाउ ये सम सिंपल सा सम होगा नहीं, तो लिमिट n tending to infinity Sn is limit n tending to infinity, ये क्या है 1 minus 2/3 raised to n divided by 1/3 which is equals to ये 1/3 है, ऊपर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3/2 रेज टू n। समझ में आया ना, ये 2/3 इसको हम लिख सकते हैं 1/3/2। समझ में आ रहा है हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, सो क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमें 1/infinity चाहिए, तभी हम इसके इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। एनीथिंग 2/3 रेज़ टू इंफिनिटी अगर हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, और 1 माइनस इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा, वी डोंट नो 1 माइनस इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी हमें नहीं चाहिए, हमें उसको 0 की वैल्यू में ही कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दोनों को दे देते हैं 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/3/2 रेज़ टू n के, अब n की जगह पे 0 रखेंगे तो वही 3 into 1 माइनस ये 1/infinity which is equals to 3 into 1 minus 0 which is equals to 3। तो ये सम हो गया 3, और ये क्या है, फाइनाइट नंबर है, और अगर ये फाइनाइट नंबर है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, और उसका सम हमें मिला 3। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is number 4, which is so that the following series are divergent। अब ये सारी divergent है वो हमें दिखाना है। So number 1 is 1 plus 2 plus 3 up to n plus and so on। तो सेम थिंग यहाँ पे भी, अब देखो 1 plus 2 plus 3 ये हमारी GP नहीं है, ये हमारी AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका सम तो हमें पता है n टर्म्स का, n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn is equals to n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। ये हमें पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसका सम होता है n n plus 1 by 2। ओके, अब ये नॉर्मल सम तो होता नहीं है क्योंकि अब तो इंफिनिटी जाता है, तो अब तो इंफिनिटी के लिए हमें क्या लेना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn is equals to क्या होगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n। ओके, अब देखो आप इसको 1 अपॉन के फॉर्म में कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हो क्या,
देखो n स्क्वायर को अगर हम पहले के जैसे लिखते 1/1/n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/इंफिनिटी, तो ये 1/0 इंफिनिटी ही हो गया है, प्लस 1/1/n अगर लिखे तो ये भी इंफिनिटी ही हो रहा है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। समझ में आया? मैम डाउट है, बोल। आप 1/1 x² वाला स्टेप कौन समझाओ। सी, हम यहाँ पे क्या करते थे, 1/3/2n ले लिया। ओके, तो यहाँ पे 3/2n मतलब 3/2 इंफिनिटी हो गया, तो वो नीचे इनफाइनाइट है, 1/इंफिनिटी फॉर्म हमें मिल गया। अगर 1/इंफिनिटी मिल रहा है तो ये जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे n² + n, इसके लिए क्या हमें 1/इंफिनिटी फॉर्म मिलेगा, कुछ भी कर लो, क्या कर सकते हैं, मिक्स टू मिक्स 1/1/n², इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको रीराइट करना है। 1/n² डायरेक्ट नहीं हो सकता ना, 1/n² इज नॉट इक्वल्स टू n², हमें n² को ही ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना है जहां पे दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3/2, ये सेम होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 ही होगा ना, उसमें उसकी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हमने कुछ चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको रीराइट भी करते हैं, मैक्सिमम इसको इसी तरीके से रीराइट कर सकते हैं, which is 1/1/n²। तो ये भी अगर कर दिया और n equals to infinity रखा तो हमें क्या मिलेगा, 1/1/infinity, और 1/infinity is 1/0, और 1/0 is again infinity। तो हमें 1/infinity फॉर्म नहीं मिला जिससे हमें 0 वैल्यू मिले, हमें फॉर्म क्या मिला, infinity। समझ में आया अब? यस मैम। ओके, तो ये जो सीरीज है वो क्या हो रही है, डाइवर्जेंट। ओके, नंबर 2 which is 1 + 2 + 4 + 8 and so on। चलो ये खुद करो, ये जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन r is equals to 2 which is greater than 1, तो इसके लिए हम a/1 minus r अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे करना है और उस Sn की लिमिट्स फाइंड करनी है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मैम यस, स्टेप चलिए आपने सुन लीजिए, लिमिट n टू इंफिनिटी 2 - n माइनस लिमिट n टू इंफिनिटी 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 हाँ माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1।
हाँ तो આગળ શું કરવાનું बस लिमिट अप्लाई करવાની સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ થશે લિમિટ 2 રેસ ઇન્ફિનિટી 2 રેસ ટુ n છે 2 રેસ ટુ n શું થશે આપણને 2 રેસ ટુ ઇન્ફિનિટી which is infinity as undefined ઓકે હવે આને આપણે 1 upon 2 રેસ ટુ n મેક્સિમમ લખી શકીએ તો which is again 1 upon infinity तो 1 upon infinity is again infinity तो ये क्या हो जाएगा infinity minus 1 and infinity minus 1 is again infinity तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट सेम वे नंबर 3 बाकी सबका आ गया अच्छा ये क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कौन सी सीरीज है जीपी और एपी एजीपी anyone else okay this is both the series AP and GP both okay AGP we can't say that AGP के अंदर दोनों सीरीज मिक्स होती है यहाँ पे ये मिक्स नहीं है ये दोनों सीरीज इंडिविजुअल है और दोनों ही इंडिविजुअली अपना खुद का है 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर हम इसको GP बोले तो GP के लिए R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और अगर हम इसको AP बोले तो R AP के लिए D इक्वल्स टू 0 होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर इसको हम AP बोलेंगे तो यहाँ पे हमें GP की कोई जरूरत नहीं है और अगर GP बोलेंगे तो इस यहाँ पे हमें AP की कोई जरूरत नहीं है लेकिन एजीपी के अंदर दोनों ही सीरीज चाहिए होगी हमें सिर्फ एक सीरीज से काम नहीं चलेगा इसलिए इसको हम एपी और जीपी दोनों बोलेंगे एपी एंड जीपी नॉट एजी तो यहाँ पे क्या होगा एसएन एन टर्म्स क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 1 एन टाइम्स तो एसएन इज इक्वल्स टू एन सिंपल सी चीज है ओके कोई भी ले लो एपी ले लो या जीपी ले लो किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो एसएन इज इक्वल्स टू एन मिलेगा हमें राइट now Sn is equals to n but what about the infinity limit n tending to infinity Sn is equals to limit n tending to infinity n अब n की लिमिट रखनी है कुछ भी कर लो हमें तो इनफाइनाइट ही मिलने वाला है तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट okay number 4 is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 up to 1 by n plus and so on चलो ये करो ट्राई
व्हाट्स द आंसर? आंसर आया क्या या अटक गए कहीं पे? नहीं आया? ओके, कर रहे हैं। Sn, ये देखो 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। अब ये जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ओके, HP, तो HP के लिए Sn पता है? बोलो। व्हाट इज द सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन? याद है किसी को? हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक किया था। सम ऑफ HP नहीं किया आई थिंक हमने। ओके, तो सबसे पहले तो nth टर्म फाइंड कर लेते हैं इसकी। ओके, तो Tn ये भी है हमारे पास। nth टर्म क्या हो जाएगी? An is 1/n। ओके, तो Sn जो है वो क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n। ये जो है हमारी फर्स्ट n टर्म्स होगी। उन सभी का एडिशन अगर हमें करना है तो इसको हम अरिथमेटिक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन हो गया है लेकिन हार्मोनिक का सम नहीं।
Sum of harmonic progression Sn is 1 upon d. ये d तो हमें पता है d क्या होता है into log 2a plus 2n minus 1 into d divided by 2a minus d. लॉग बेस ई होगा ये जो है उसका सम है इसको 10 टू इंफिनिटी हमें करना है d क्या है यहाँ पे हमारे पास d इज इक्वल्स टू 1 a इज इक्वल्स टू 1 अब d और a जो है वो कहाँ से काउंट होगा हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके ऊपर से बनेगी वो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n उसका सम ये Sn हो जाएगा d क्या है हमारे पास 1 a इज आल्सो 1 तो हमारा जो Sn है वो हो जाएगा 1 upon 1 log 2a plus 2n minus 1 2a is 2 plus 2n minus 1 into 2n minus 1 d is 1 divided by 2a minus d so 2 minus 1 which is equals to log 2 plus 2n minus 1 2 minus 1 is 1 so 2n plus 1 is our Sn क्या मिल रहा है Sn log of 2n plus 1 अब लिमिट लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn is equals to limit n टेंडिंग टू इंफिनिटी log 2n plus 1 अब लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट जो है वो log के अंदर जा सकती है ये आप याद रखिए अभी वो सब हम लिमिट के चैप्टर में ही करेंगे तो which is equals to log of limit n tending to infinity 2n plus limit n tending to infinity 1 अब देखो n tending to infinity है तो 2n की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा infinity plus 1 और log infinity plus 1 which is log infinity and log infinity is infinity which is undefined हाँ तो ये हो जाएगा हमारा infinity तो ये क्या हो जाएगा फिर से हमें मिलेगा divergent समझ में आया yes sir ओके तो नेक्स्ट वन number 5 which is so that the series 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 and so on is oscillatory ये oscillatory हम कैसे प्रूव करेंगे ओके तो Sn इक्वल्स टू क्या होगा बोल Sn की वैल्यू क्या होगी एनी आइडिया देखो अगर n इज इक्वल्स टू इवन नंबर है तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 अगर 4 तक है तो आंसर मिलेगा 0 ओके और अगर n जो है वो ऑड नंबर है तो हमें Sn क्या मिलेगा 2 सपोज 1 2 एंड 3 है यहां तक है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ बचेगा 2 अगर 5 है तो ये यहां से यहां तक सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा तो अगर Sn ऑड नंबर है तो हमारा आंसर होगा 2 Sn इवन नंबर है तो आंसर होगा 0 तो मतलब हमारा जो Sn है वो आइदर 0 होगा और 2 होगा डिपेंड ऑन दी नंबर n बट n जो है वो इंफिनिटी है तो इंफिनिटी के लिए भी हमारे पास दो आंसर है देखा मैंने पहले ही बोला था ऑसिलेटिंग कब होगा जब वो ऑसिलेट होगा इन टू और इन मोर देन वन लिमिट ओके तो यहाँ पे जो इसकी लिमिट है वो आइदर 0 और 2 होगी तो ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 and 2 therefore the series is oscillatory this is the answer समझ में आया कोई डाउट है इसके अंदर
એમાં સમ્માન બહુ કન્ફ્યુઝન લાગે વળી સમજાવો તો. See, what is the series? 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 and so on. Infinity तक जाएगा, right? अब हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे. ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड सो ऑन. ओके, अभी हम लेते हैं दूसरा कलर. इवन नंबर कौन कौन से है? 2 4 6. ओके, तीन इवन नंबर है. अब इवन नंबर के ऊपर देखो, अगर यहाँ तक लेते हैं तो 2 minus 2 0 हो जाएगा. ओके, अगर हम 4 तक लेते हैं तो 2 minus 2 ये तो 0 हो ही रहा था, अब ये प्लस 2 minus 2 भी 0 हो जाएगा. सेम थिंग अगर ये 6 लेते हैं तो ये यहाँ तक तो 0 हो ही रहा था, एडिशन अब 2 minus 2 भी 0 हो जाएगा. तो फॉर इवन नंबर Sn is equals to 0, मतलब सम जो है वो 0 होगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा. अगर n equals to 8 है, 10 है, 12 है, 1000 है, 1 lakh है, 10 lakh है, 1 crore है, कुछ भी है, वो इवन नंबर है तो वो 0 होने वाला है. ओके, अब बात है हमारे पास ऑड नंबर की. तो ऑड नंबर कौन सा है? सबसे पहले 1. तो 1 के लिए आंसर क्या आ रहा है? 2. ओके, अब लेते हैं 3. 3 के लिए 2 minus 2 0, 0 plus 2 क्या हो रहा है? 2. अब लेते हैं 5. ओके, तो 4 तक तो हमें पता है 0 आ रहा है, अब 0 plus 2 क्या होगा? 2. अब लेते हैं 7. तो 6 तक तो 0 हो रहा है, 2 minus 2 0, 0 plus 2 2, 2 minus 2 0, 0 plus 2 2, 2 minus 2 0, 0 plus 2 क्या मिल रहा है? 2. तो हमारा जो ऑड नंबर है वहां पे हमें सम जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, इवन नंबर में हमें सम मिल रहा है 0. समझ में आया? अब यस मैडम. यस. नंबर 6. यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन तीनों ही चेक करने हैं. वी हैव 3 सम्स. फर्स्ट वन इज 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 and so on. ओके, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, दिख रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज है वो भी दिख रहा है. तो a is equals to 1, r is equals to 1 by 2. Sn क्या होगा? a into r क्या है? लेस देन 1 है, तो a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r which is equals to 1 into 1 minus 1 by 2 raised to n divided by 1 minus 1 by 2. तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus 1 by 2 raised to n which is 1 minus 1 by 2 raised to n divided by 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. ओके, तो अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn 1 by 2 ऊपर आ जाएगा तो 2, अंदर क्या बचेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. पहले ही अलग कर देते हैं. 1 minus लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon 2 raised to n. अब देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो 2, यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज, यहाँ पे n की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 1 upon 2 raised to infinity is infinity and 1 upon infinity is 0. तो which is equals to 1. ये क्या मिला हमें? फाइनाइट नंबर. तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट. समझ में आया? काफी सारे सम्स कन्वर्जेंस के हो गए, ये समझ में यस आया? मैडम. ओके, नंबर 2 is 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube and so on. तो ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है. a is 1, r is 3. so Sn, अब r is greater than 1 है, देखो r greater than 1 है तो क्या हो जाएगा? इससे मैंने सबसे पहले बोला था, तो हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम क्या है? a upon 1 minus r, but we have condition which is r is in between -1 to 1. अब ये क्या है? -1 to 1 में नहीं है तो ये डाइवर्जेंट होने वाला है, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे. तो Sn is equals to a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1 which is equals to a 1 है तो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं. r is 3, so 3 raised to n minus 1 divided by 3 minus 1 is 1 by 2 into 3 raised to n minus 1. limit n tends to infinity. Sn is equals to 1 by 2. limit n tends to infinity 3 raised to n. अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले देखो, आपको सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं. मैं अभी सारे स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट. ओके, आपको सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं. पहले हमने सारे स्टेप्स लिख के एग्जांपल्स कर लिए हैं तो नो इश्यू.
ये लिमिट 3 रेज़ टू n, 3 रेज़ टू इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू इंफिनिटी एंड इट इज इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। ओके, नंबर 3, थर्ड वन इज r minus r plus r minus r plus r minus r and so on where r is greater than 0। okay, अब r equals to 2 ले ले तो हमने आगे एक एग्जांपल कर लिया, r equals to 1 ले ले तो भी सेम होगा, r equals to 3 ले ले तो भी सेम होगा। क्या होगा? for n is equals to even Sn क्या मिलेगा? देखो इवन नंबर के लिए 0 and if n is equals to odd Sn is equals to r, देखो odd के लिए r मिल रहा है। ओके, तो अब तो पता है आप लोगों को कैसे आएगा, तो Sn equals to 0 और Sn equals to r, तो ऑसिलेटिंग between 0 and r, so therefore oscillating। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नो मैम।